हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो सालों से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की इंतज़ार में अपनी जो एज है वो खोते जा रहे हैं। एज लिमिट जो उनकी कंप्लीट होती जा रही है और वो आउट ऑफ एज हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। लेकिन यहाँ पर जो है वो शिक्षक भर्ती देखने को अब तक नहीं मिल पा रही है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए, 7 साल से कोई भी भर्ती नहीं है। बताए सरकार की कहाँ जाएँ बेरोज़गार। ये जो बीएड बीटीसी इतने सारे कॉलेज खोल रखे हैं जिनमें बच्चे हर साल लाखों बच्चे जो है बीएड बीटीसी कर रहे हैं, यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका करेंगे क्या करके? जब वैकेंसी यूपी में नहीं आ रही है तो क्या करेंगे इनको, इन कोर्सेज़ को करके, इन सर्टिफिकेट्स को इकट्ठा करके। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। देखिए, परिषदीय प्राथमिक और जो उच्च प्राथमिक स्कूल हैं यहाँ पर शिक्षकों के 1.25 लाख से पद अधिक खाली हैं और उसके बावजूद बेसिक शिक्षा मंत्री जो हैं वो फरवरी में विधानसभा में कहते हैं कि नई भर्ती शुरू करने से पहले इनकार कर दिया उन्होंने ये चीज़ कह के कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो यहाँ पर पूरा है। अब यही जो कारण है जिस वजह से प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 27,713 पदों पर भर्ती शुरू नहीं हो सकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अगस्त 2024 में बेसिक शिक्षा विभाग को 2 महीने में 27,713 पदों पर नए सिरे से भर्ती शुरू करने के आदेश दिए थे। लेकिन मंत्री जी के इस बयान के बाद जो है वो भर्ती नहीं हो पा रही है क्योंकि उन्होंने तो शिक्षक छात्र अनुपात पूरा बता दिया है। तो अब यहाँ पर नई भर्ती का सवाल ही नहीं उठ रहा है। हालांकि स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक के अनुसार बताते हुए बेसिक शिक्षा के अफसरों ने भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों की सूचना ही नहीं भेजी। तो यहाँ पर जो है वो सूचना ही नहीं भेजी गई रिक्त पदों की, यानी अध्याचन के लिए जो है वो सूचना ही नहीं दी गई है। नवगठित आयोग की अध्यक्ष जो हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 2 बार अफसरों के साथ बैठक कर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से रिक्त पदों की कोई भी जानकारी नहीं दी गई। अब जब अध्यक्ष ही 2 बार ब्यौरा मांग चुके हैं और उनको जानकारी नहीं दी जा रही है तो कौन ही यहाँ पर क्या कुछ कर सकता है। आखिरकार भर्ती ही नहीं करनी है तो डीएलएड प्रशिक्षण बंद क्यों नहीं करते? डीएलएड हो या बीएड हो क्यों नहीं करते हैं भाई? जूनियर के लिए बीएड भी एप्लीकेबल है, वो भी वेट करते हैं। जूनियर के लिए टीजीटी भी आ रही है तो उसके लिए वेट करते हैं। पर जब भर्ती ही नहीं आनी है तो फिर क्यों यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो पहले भर्ती आई हैं वो कोर्ट के हस्तक्षेप पर आई थी और दोनों ही विवादित रही हैं। देखिए, 1.25 लाख शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2018 में 68,500 भर्ती और 69,000 जो सहायक अध्यापक की भर्ती है वो शुरू हुई थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने पहली बार शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी सुपर टेट के माध्यम से इसमें चयन किया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दोनों ही भर्तियाँ आज की तारीख में विवादित बनी हुई हैं। अगर हम बात करें 69,000 भर्ती की तो यहाँ पर 69,000 भर्ती में बीएड के आधार पर चयनित शिक्षकों को 6 माह का अनिवार्य ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया। तो वहीं पर 68,500 भर्ती में रिक्त 27,000 पदों से रिक्त पदों पर आज तक जो है वो चयन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है। 69,000 भर्ती में आरक्षण विवाद का निपटारा भी नहीं हो सका है। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई थी, लेकिन ये सूची भी कानूनी विवाद में उलझकर रह गई है। यानी कोर्ट के हस्तक्षेप पर जो 2 भर्तियां आई थी 1.25 लाख शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक समायोजन निरस्त होने के बाद, वो दोनों ही भर्तियां अभी तक विवाद में है और उनका पूरी तरह से निपटारा नहीं हो पाया है। तो नई भर्ती की हम बात ही कहाँ से करें। अब यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती के मांग के लिए जो बेरोजगार हैं वो धरने पर डटे हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 1 लाख सहायक अध्यापकों की भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर गुरुवार को दूसरे दिन भी बेमियादी धरने पर बैठे रहे। बुधवार की रात में धरना स्थल पर भोजन बना और वहीं खाकर सो गए। देखिए, धरना तो दे रहे हैं बच्चे, पढ़ाई छोड़कर अब वो इन चीज़ों में लगे हैं कि धरना देना है उनको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें शिक्षक पात्रता परीक्षा की तो प्रदेश में जो है वो 4 साल से आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। युवाओं का कहना है कि शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की उदासीनता का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि यूपी में 4 सालों से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं कराई जा सकी। नवंबर 21 में जो पेपर लीक हो गया था उसके कारण यूपी टेट जो है 21 वाली वो 23 जनवरी 2022 को कराई गई थी। प्राथमिक स्तर की टेट के लिए पंजीकृत 12,91,628 अभ्यर्थियों में से 11,47,090 परीक्षा में शामिल हुए और 4,43,598 यानी 39% जो है वो बच्चे पास थे। उच्च प्राथमिक स्तर की टेट की बात करें तो इसमें 8,73,553 अभ्यर्थी
यहाँ पर रजिस्टर थे और इसमें चयनित जो सम्मिलित हुई परीक्षा हैं उनकी संख्या 7,65,921 रही और इनमें से 2,16,994 यानी 28% जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पास हुए थे। इसका जो रिजल्ट है वो 8 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया था, जिसमें 6,60,592 अभ्यर्थी पास हुए थे। दोनों के मिलाकर इन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती का मौका नहीं मिला है और इनके प्रमाण पत्र भी धूल फाँक रहे हैं। तो यहाँ पर जो टेट वगैरह पास करने के बाद भी यहाँ पर कोई भी भर्ती है देखने को अब तक नहीं मिली है। वहाँ नवगठित जो आयोग है उसको टीईटी कराने की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन परीक्षा के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है 1,20,000 शिक्षकों के पद उत्तर प्रदेश में हैं खाली, फिर भी भर्ती का यहाँ पर हमें कोई भी विज्ञापन देखने को नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये। यहाँ पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो बीएड बीटीसी करके बेरोजगार घूम रहे हैं। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ आई होगी। बेशक ये न्यूज़ अच्छी नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक भर्ती की घोषणा की जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।